हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। साइंस विज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन है, बाहरी पार्थिव स्रोतों से रेडियो उत्सर्जनों का मैपिंग क्या कहलाता है। तो रेडियो उत्सर्जनों का जो मैपिंग है वो रेडियो मैपिंग कहलाता है। अच्छा क्वेश्चन था। एक अश्व शक्ति किसके समान होती है। तो एक अश्व शक्ति 746 वाट्स के समान होती है। चेचक खाली जगह से होने वाली बहुत ही घातक और संक्रामक बीमारी है। तो चेचक किससे होती है? विषाणुओं से होती है। किससे? विषाणु से होने वाली घातक और संक्रामक बीमारी है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि का वेग न्यूनतम स्तर पर वायु में होता है। जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की प्रक्रिया कहलाती है गैल्वेनाइजिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है काफ़ी बार। जिंक की एक पतली परत की लेप लगाकर लोहे को जंग से सुरक्षित करने की जो क्रिया है वो गैल्वेनाइजिंग कहलाती है। चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई क्या है? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये चुंबकीय अभिवाह की एसआई इकाई है वेबर पर मीटर स्क्वायर। शरीर में रोग प्रतिकार के रूप में कार्यशील कौन रहता है? तो रोग प्रतिकार के रूप में जो कार्यशील रहती हैं वो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, ठीक है। WBC ये रोग प्रतिकार के रूप में कार्यरत रहती है शरीर में। रक्त दाब मापने का उपकरण कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो रक्त दाब मापने का जो उपकरण है वो है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर ये रक्त दाब मापने का उपकरण है। किस पदार्थ के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं? तो फ्लोरीन के अत्यधिक सेवन से हड्डियां विकृत हो जाती हैं। जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे ताप सुगट्टे कहते हैं। जो धातु ताप और दबाव द्वारा स्थायी रूप से विरूप हो सकता है उसे ताप सुगट्टे कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने। चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज करी थी। मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या कितनी है? तो मानव शरीर में स्पाइनल तंत्रिकाओं की जोड़ियों की संख्या 31 है। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप कौन सा है? तो वो है जेट्रोपा कारकास। जेट्रोपा कारकास जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप है। अंडों में किस प्रोटीन की अधिकता होती है? तो अंडों में एल्बुमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंडों में एल्बुमिन प्रोटीन की अधिकता होती है। जैव ईंधन उत्पादन प्रयुक्त पादप जेट्रोपा कारकास है। अंडों में एल्बुमिन की अधिकता होती है। ट्रैकोमा, ट्रैकोमा किसका एक रोग है? तो ट्रैकोमा नेत्र का एक रोग है। ट्रैकोमा नेत्र का एक रोग है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है काफ़ी बार। अगला क्वेश्चन है, बसा और तेल रासायनिक रूप से क्या होते हैं? तो बसा और तेल रासायनिक रूप से एल्डिहाइड होते हैं। क्या होते हैं? एल्डिहाइड। हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है। प्रकाश संश्लेषण में क्या मुक्त होता है? ऑक्सीजन मुक्त होती है। हिस्टोलॉजी ऊतकों का अध्ययन है और बसा और तेल रासायनिक रूप से एल्डिहाइड होते हैं। मिट्टी तेल का द्रव्यमान घनत्व जल से कम होता है। जो केरोसिन होता है उसका जो द्रव्यमान घनत्व है वो जल से कम होता है। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में 45% के करीब क्या होते हैं? जीव द्रव्य होते हैं। मनुष्य के कुल रक्त आयतन में 45% के करीब जीव द्रव्य होते हैं। किसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं? तो वो है मूंगफली। मूंगफली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा पाए जाते हैं। बॉक्साइट का अयस्क किसका है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। मेंडलीव का आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो परमाणु भार पर आधारित है। किस पर? परमाणु भार पर। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। कौन सा सामान्य उपकरण अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
संस्पर्श लेंसों को खाली जगह से बनाया जाता है, तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड से बनाया जाता है संस्पर्श लेंसों को। पॉलीवाइनिल क्लोराइड से संस्पर्श लेंसों को बनाया जाता है। किस रसायन का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो आपको सबको पता होगा, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, इसका प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग का मतलब क्या है? लोहे पर जब हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं उसको करोजन से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए, तो इसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। सापेक्ष आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। अच्छा क्वेश्चन है। तापमान किससे मापते हैं? थर्मामीटर से, सभी को पता होगा। सापेक्ष आर्द्रता हाइग्रोमीटर से। पीतल और कांस्य किस तरह के मिश्रण के एग्जाम्पल हैं? तो पीतल भी ठोस होता है और कांस्य भी ठोस होता है, तो ठोस में ठोस का मिश्रण है पीतल और कांस्य। एक इलेक्ट्रिक केतली में पानी कैसे गर्म होता है? तो इलेक्ट्रिक केतली में जो पानी गर्म होता है वो संवहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। संवहन प्रक्रिया के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक केतली में जो पानी गर्म होता है वो संवहन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। और जो केतली में पानी गर्म होता है वो संवहन प्रक्रिया के द्वारा गर्म होता है। प्रयोगशाला में तैयार पहला कार्बनिक यौगिक यूरिया था। जर्मन सिल्वर के घटक पूछे हैं। तो जर्मन सिल्वर में एक तो कॉपर होता है, एक निकेल होता है और एक होता है क्रोमियम। ये तीन चीज़ें होती हैं जर्मन सिल्वर में, तांबा, निकेल और क्रोमियम। सल्फर डाइऑक्साइड एक उदाहरण है अम्लीय ऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड एक अम्लीय ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। ठोस से सीधे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ठोस से सीधे वाष्प में ऊर्ध्वतान प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है। एक हॉल में ध्वनि की प्रतिध्वनि निरंतर होने के क्या कारण है? तो ध्वनि की प्रतिध्वनि जो निरंतर होती है किसी हॉल में वो परावर्तन के कारण होती है। किसके कारण? परावर्तन के कारण। तीन प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो तीन प्राथमिक रंग हैं नीला, हरा और लाल। ये तीन प्राथमिक रंग हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। पायरिया की बीमारी कहाँ होती है? तो पायरिया की बीमारी होती है मसूड़ों में। हमारे जो मसूड़े होते हैं दांत के ऊपर, तो उनमें पायरिया की बीमारी होती है। LPG का प्रमुख अवयव क्या है? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। LPG का प्रमुख अवयव है ब्यूटेन। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ये भी पूछा गया है काफ़ी बार। लोहे की कमी से एनीमिया होता है। पायरिया मसूड़ों में होता है और LPG का प्रमुख अवयव ब्यूटेन है। मानव शरीर में अपेंडिक्स किस संरचना से जुड़ा है? अपेंडिक्स बड़ी आंत से जुड़ा हुआ है। अपेंडिक्स बड़ी आंत से जो जुड़ा हुआ होता है। जो हम ऑपरेशन करवाते हैं अपेंडिक्स में उसमें बड़ी आंत हमारी बढ़ जाती है, तो उसको ही कम करवाने के लिए हम अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाते हैं। गैल्वेनीकृत लोहे में जिंक की पतली परत चढ़ी हुई होती है। देखो गैल्वेनाइजेशन काफ़ी बार पूछा गया है, केवल आपको ये याद रखना है कि जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे पर। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर परिणाम में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में। कृत्रिम बरसात के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर बात आए फोटोग्राफी की तो सिल्वर ब्रोमाइड आएगा, और बात आए कृत्रिम बरसात की तो सिल्वर आयोडाइड आएगा, AgI आएगा। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं।